हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डीए इंग्लिश क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। मैं पिछली वीडियोस में आपको वर्ब के बारे में बता चुकी हूँ। वर्ब की फुल नॉलेज लेने के लिए आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। चलिए बच्चों, मैं आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। आपके सामने दो एग्जाम्पल्स आएंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट। इसमें आपका मेन वर्ब है प्लेइंग। अब हमें ये पहचानना है कि ये प्लेइंग ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। सेकंड एग्जाम्पल है आपका राम इज़ प्लेइंग इन द फील्ड। इसमें भी बच्चों प्लेइंग वर्ड आ रहा है। अब ये प्लेइंग हमारा मेन वर्ब है। हमें ये पहचानना है कि ये वाला प्लेइंग जो है ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। आइए इसके रेफरेंस को समझते हैं। बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा। जो हमारा मेन वर्ब होती है, अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, मेन वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट आता है तो वो मेन वर्ब हमारी जो है ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिट का मतलब क्या है कि एक्शन को ट्रांजिट कर दिया गया है ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसीलिए उसे ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और जब मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है तब वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। जैसे कि हमारे इन दो एग्जांपल्स में है। प्लेइंग के बाद देखिए ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्रिकेट हमारा जो है ऑब्जेक्ट है, इस पे एक्शन ट्रांजिट हो रहा है। प्लेइंग का एक्शन जो है ट्रांजिट हो रहा है, इसलिए ये प्लेइंग हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल में प्लेइंग के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, इसलिए जो है ये हमारा हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। फिर भी मैं यहाँ बता देती हूँ कि व्हाट या whom से क्वेश्चन करने पर अगर हमें आंसर मिल जाता है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में है राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अब ये जो क्रिकेट शब्द है, राम क्या खेल रहा है, तो क्या से हमें क्वेश्चन करने पर आंसर मिला क्रिकेट, तो इसलिए ये क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सेकंड सेंटेंस में क्या या whom से क्वेश्चन करने पर कोई आंसर नहीं मिल रहा है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। और अच्छे से समझने के लिए आप प्लीज़ पिछली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए बच्चों, ट्रांजिटिव वर्ब के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपके माइंड में ये टॉपिक क्लियर हो जाए। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है राम राइट्स ए लेटर। अब इसमें हमें ये पहचानना है कि वर्ब कौन सी है, ट्रांजिटिव वर्ब है या वो इंट्रांजिटिव है। अब हमने सेंटेंस पढ़ा राम राइट्स ए लेटर, इसमें हमारी मेन वर्ब है राइट्स। अब हमें पहचानना क्या है कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव का क्या रूल बताया मैंने कि ट्रांजिटिव में मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। अब हम ये देखेंगे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो हम क्वेश्चन कर लेंगे क्या राम क्या लिखता है। क्वेश्चन करने पर हमें आंसर मिला राम लेटर लिखता है, तो लेटर हमारा आंसर हुआ। इसका मतलब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर। और जब ऑब्जेक्ट है वर्ब के बाद तो इसका मतलब ये जो वर्ब है हमारी मेन वर्ब राइट्स, वो हमारी हो गई ट्रांजिटिव वर्ब। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए बच्चों, शी रीड्स ए बुक। इसमें मेन वर्ब हमारी है रीड्स। अब हमें ये पहचानना है कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। तो हम ट्रांजिटिव वर्ब का रूल देखते हैं कि इसमें लगा हुआ है या नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब हम क्वेश्चन कर लेंगे कि वह क्या पढ़ती है, आंसर मिला बुक, वो एक किताब पढ़ती है, तो ए बुक हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। और जब इस सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये जो मेन वर्ब है हमारी रीड्स, ये हमारी कौन सी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, राम किल्ड रावण। राम ने रावण को मारा। अब हमने देखा कि इसमें जो मेन वर्ब है वो है किल्ड। अब हमें पहचानना है कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। हम क्वेश्चन कर लेंगे कि राम ने किसको मारा, आंसर मिला रावण को मारा, तो इसका मतलब किसको से क्वेश्चन करने पर हमें आंसर मिल रहा है, तो ये हमारा जो रावण शब्द है ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट होने के कारण ये हमारी मेन वर्ब जो हुई ट्रांजिटिव वर्ब हुई। आपको पता ही है ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या या किसको से क्वेश्चन करने पर अगर हमें आंसर मिल जाता है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। और सेंटेंस में यदि ऑब्जेक्ट होता है तो वो हमारी मेन वर्ब क्या बन जाती है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है वो।
बच्चों इसीलिए इन तीनों सेंटेंसेस में राइट्स, रीड्स और किल्ड ये तीनों हमारी कौन सी वर्ब हैं? ट्रांजिटिव वर्ब हैं, क्योंकि इनके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। राइट्स के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है ए लेटर, रीड्स के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है ए बुक और किल्ड के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है रावण। इसलिए ये तीनों हमारी कौन सी वर्ब बनी? ट्रांजिटिव वर्ब हुई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही लाइटेड द कैंडल, उसने कैंडल जलाई। अब इसमें लाइटेड जो है मेन वर्ब है। अब ये मेन वर्ब हमारी क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों है ये? क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट द कैंडल आ रहा है। उसने क्या जलाया? आंसर मिला कैंडल जलाई, तो ऑब्जेक्ट है ना इसमें, इसीलिए ये हमारा जो है लाइटेड हमारी मेन वर्ब क्या कहलाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द कैट कॉट अ रैट, बिल्ली ने चूहे को पकड़ा। अब इसमें कॉट हमारा मेन वर्ब हो गया और ये मेन वर्ब हमारी क्या हुई? ये हुई हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों हुई? क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है? ए रैट। ए रैट इसके बाद आ रहा है। कैसे पहचाना हमने कि ऑब्जेक्ट आ रहा है? हमने इसका क्वेश्चन किया किसको से, कि बिल्ली ने किसको पकड़ा। आंसर मिला बिल्ली ने रैट को पकड़ा, चूहे को पकड़ा, तो ये चूहा हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इसलिए ये सेंटेंस में जो वर्ब है वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हुई, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। चलिए बच्चों, अब कुछ एग्जाम्पल्स हम इंट्रांजिटिव वर्ब के भी देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा द अर्थ मूव्स। अर्थ मूव्स, मूव्स हमारा मेन वर्ब हो गया। अब हमें पहचानना क्या है कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। अब इसके बाद क्या कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है? नहीं आ रहा। क्वेश्चन करने पर पता ही नहीं चल रहा क्या या किसको से कि ऑब्जेक्ट है या नहीं, तो इसलिए ये हमारा मूव्स क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डॉग बार्क्स, कुत्ते भौंकते हैं। बार्क्स हमारा मेन वर्ब हो गया, लेकिन ये जो मेन वर्ब है इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, इसलिए जो है ये बार्क हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर। इसमें डिजॉल्व्स हमारा मेन वर्ब है। हमें ये पहचानना है ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। अब देखिए डिजॉल्व्स के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है क्या? नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? हमने क्वेश्चन किया कि शुगर क्या डिजॉल्व करती है? आंसर नहीं मिला। शुगर किसको डिजॉल्व करती है? आंसर नहीं मिला। क्या या किसको से क्वेश्चन करने पर हमें आंसर मिल नहीं रहा, इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये डिजॉल्व हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। यदि हम इस सेंटेंस में क्वेश्चन करें किस में डिजॉल्व होती है, शुगर किस में डिजॉल्व हो जाती है, किस में घुल जाती है, तब तो हमें आंसर मिलता है कि वाटर में, पानी में घुल जाती है। लेकिन किस में से क्वेश्चन करने पर हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलता। ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने का दो रूल होते हैं, क्या या किसको। क्या या किसको से क्वेश्चन करने पर अगर आंसर मिल रहा है तभी ऑब्जेक्ट है, और अगर क्या या किसको से क्वेश्चन करने पर आंसर नहीं मिल रहा तो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये डिजॉल्व हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द आइस मेल्टेड। तो मेल्टेड इसमें हमारा क्या है? मेन वर्ब है, और मेन वर्ब ये कौन सी है? इंट्रांजिटिव है। क्यों है? क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, शुगर हिज काइट कॉट इन द ट्री। उसकी पतंग पेड़ में फंस गई। अब इसमें कॉट जो है ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब हमारी इंट्रांजिटिव है। क्यों है? क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ये बात हमने कैसे रिकॉग्नाइज करी कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है? हमने इस सेंटेंस का क्वेश्चन किया क्या से, हमें आंसर नहीं मिला। हमने क्वेश्चन किया किसको से, हमें आंसर नहीं मिला, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। उसकी काइट फंस गई, क्या? नहीं आंसर मिल रहा। उसकी काइट किसको फंस गई? नहीं आंसर मिल रहा, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। यदि हम इस सेंटेंस का क्वेश्चन करते हैं किस में, उसकी पतंग किस में फंस गई, तब हमें आंसर मिल रहा है कि उसकी पतंग पेड़ में फंस गई। लेकिन किस में से क्वेश्चन करने पर तो हमें आंसर ऑब्जेक्ट नहीं मिलता ना, इसलिए यहाँ पर ये जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉट हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं, चिल्ड्रन आर गोइंग टू मार्केट। इसमें मेन वर्ब है हमारी गोइंग। अब हमें पहचानना है ये गोइंग जो है हमारा ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव वर्ब है।
बच्चों, गोइंग के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, इसीलिए ये गोइंग हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। आई होप आप लोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव होती है और कौन सी इंट्रांजिटिव होती है। ऑब्जेक्ट वाली ट्रांजिटिव होती है और जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता वो इंट्रांजिटिव होती है। ट्रांजिटिव को बच्चों हिंदी में कहते हैं सकर्मक, सकर्मक, कर्म जिसके साथ हो, और इंट्रांजिटिव को कहते हैं अकर्मक, यानी कर्म जिसके साथ ना हो, कर्म यानी ऑब्जेक्ट। बच्चों, मैं कुछ सेंटेंसेस आपको दे रही हूँ, उसमें आपको खुद ही पिक करना है कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है। अगर आप जब सॉल्व कर लें तो उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसके आंसर चेक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।